तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक पानी से किसी भी कैसी भी प्रकार की बीमारियों से हमें निजात मिल सकता है। हवा और पानी दोनों ही इतने इम्पोर्टेंट हैं हमारे शरीर के लिए। हमारे शरीर के अंदर कैसी भी कोई भी प्रकार की बीमारी हवा और पानी से ठीक हो सकती है। और हवा और पानी ही अगर कंटामिनेटेड, पॉल्यूटेड और एसिडिक हैं तो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। जब भी हमारे बड़े कहते रहते हैं पानी पियो, ठीक से पानी पियो, स्किन रूखी है पानी पियो, बाल झड़ रहे हैं पानी पियो, लेकिन सर जिस तरीके से अल्कलाइन वाटर के क्षेत्र में आप काम करते हैं, आपने पानी से बीमारियों को ठीक किया है। अगर पानी खराब है, दूषित है या एसिडिक है तो उसको ऑक्सीडाइज करता है। और अगर ये पानी अच्छा है, जो हम बात कर रहे हैं अल्कलाइन की, अगर ये अच्छा है तो हमारे शरीर के सेल को ये चार्ज करके उसको हाइड्रेट कर देता है। और जिसके कारण क्या है कि किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी पनप नहीं सकती। कि जो पहाड़ों से पानी गिरता है जी। ये जो पहाड़ों से पानी गिरता है, आप देखेंगे ये पानी एक्चुअली नेचुरली इलेक्ट्रोलाइज्ड है। इस पानी की जब है ना इसका जब टेस्टिंग हुई तो पता लगा इस पानी के अंदर क्या एक प्रॉपर्टी क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड हेक्सागोनल शेप, जिसको माइक्रोक्लस्टर प्रॉपर्टीज के रूप में हम जानते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का जो पानी होता है, इस पानी के अंदर कोई भी नेगेटिव एलिमेंट्स नहीं होते। और ये पानी जितनी भी सभ्यताएं बसी हैं, चाहे इंडस वैली हो या जो भी, आप देखेंगे कि जो जीव जो बसे वो पानी के नदियों के किनारे ही रहे। तो ये जो पानी है वहाँ पे इस पानी को पीने से उनके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी पनपती नहीं थी। या फिर कहते हैं कि जड़ी बूटियों से और ऐसे घूमता हुआ पानी आता है तो वो बहुत शुद्ध होता है, प्योर होता है। जैसा कि हमारी धरती भी 70% पानी से है और हमारा शरीर भी 70% पानी से बना हुआ है। और पानी हमारी लाइफस्टाइल में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये सभी को पता है। लेकिन आजकल की जो लाइफस्टाइल हो गई है, बीमारियों से हर घर भरा पड़ा है। और पानी उसे कैसे सुधार सकता है, इसके बारे में आज आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो में। क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पानी पर PhD कर रखी है। जी हाँ, इनोवेटिव इंडियन एनालाइजर प्राइवेट लिमिटेड के ओनर डायरेक्टर डॉक्टर विनय खन्ना सर। सर मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, धन्यवाद। सर पानी पर PhD, आपने पानी पर PhD कर डाली है और इसका आइडिया कहाँ से आया, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? देखिए मैम, एक्चुअली सही बताऊं तो हम इस पानी के व्यवसाय के अंदर या PhD की बात करें तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक पानी से किसी भी कैसी भी प्रकार की बीमारियों से हमें निजात मिल सकता है। बट जब मैंने एक किताब पढ़ी, किताब का टॉपिक था यू आर नॉट सिक, यू आर थर्स्टी। आप बीमार नहीं हैं, आप प्यासे हैं। उस किताब के अंदर कई ऐसी चीजें थी जो मेरे को हिट कर गई। एंड मैंने जब इस चीजों के बारे में पता किया तो मैं इस गहराइयों के अंदर उतरा कि एक शरीर के अंदर 65% पानी है, 65% हमारा पानी, हमारे शरीर के अंदर पानी है। एंड ये जो वाटर है ये हमारे सेल्स के अंदर है। सेल्स के अंदर जो एक ऑर्गेनेलिस होती है, वैक्यूल्स, उसमें ये पानी कंसिस्ट करता है। और हवा और पानी दोनों ही इतने इम्पोर्टेंट हैं हमारे शरीर के लिए। हमारे शरीर के अंदर कैसी भी कोई भी प्रकार की बीमारी हवा और पानी से ठीक हो सकती है। और हवा और पानी ही अगर कंटामिनेटेड, पॉल्यूटेड और एसिडिक हैं तो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। जब भी हमारे बड़े कहते रहते हैं पानी पियो, ठीक से पानी पियो, स्किन रूखी है पानी पियो, बाल झड़ रहे हैं पानी पियो, लेकिन सर जिस तरीके से अल्कलाइन वाटर के क्षेत्र में आप काम करते हैं, आपने पानी से बीमारियों को ठीक किया है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, हमारे ऑडियंस को भी बताना चाहूंगी कि अल्कलाइन वाटर होता क्या है बेसिकली। देखिए एक्चुअली पानी के 14 pH होते हैं। एंड जो एल्कलिटी होती है वो 7 से ऊपर का जो माप होता है, जो कैलकुलेशन है, टोटल pH 14 होते हैं। और जो 7 से ऊपर का जो पानी है वो एल्कलिटी होता है, एल्कलाइन होता है। और 7 से नीचे वाला जो पानी होता है वो टुवर्ड्स एसिडिक होता है। तो आपने कहा एल्कलाइन, एक्चुअली क्या ये प्रोटोकॉल है। हमारे घरों में जो पानी आता है वो न्यूट्रल होता है या न्यूट्रल से नीचे होता है। बट आजकल हम लोग अपने घरों के अंदर कई इस टाइप की चीजें यूज करते हैं पानी को और प्यूरिफाई करके उसका और जो एल्कलिटी कह सकते हैं या इसका न्यूट्रल कह सकते हैं वो और नीचे आ जाता है। तो जो कहीं ना कहीं क्या है कि सेहत के लिए लाभदायक नहीं है। तो एल्कलिटी क्या है कि हमारा जो ब्लड है,
हमारा ब्लड 7.35 टू 7.45 pH के बीच में वेरी करता है और कहते हैं कि जो जीवन है ना वो एल्कलाइन में पलता है। जब एक बच्चा एक माँ के गर्भ में आता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक उसकी बॉडी एल्कलाइन होती है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस के जरिए से हमारा जो ऑक्सीजन है जो 20.86% मीन्स 21 हम कहते हैं, तो हमारे लंग्स के थ्रू ब्रोंकाइल, ब्रोंकाइटिस, एल्वेली, पल्मोनरी वेन एंड हार्ट, हमारे लंग्स के थ्रू हमारे ब्लड में जाता है और ब्लड में जाने के बाद में हमारे 35.2 ट्रिलियन सेल्स तक ये उस सेल तक पहुंचता है। अगर ये ऑक्सीजन कंटामिनेटेड है, पॉल्यूटेड है और एसिडिक है तो हमारे उस सेल को ऑक्सीडाइज करेगा। लेकिन इसी प्रकार हमारा जो पानी है, अगर वो पानी हमारे शरीर के सेल तक जब पहुंचता है, जब हम पानी पीते हैं तो पानी हमारे पेट में ड्यूडिनम के रास्ते, छोटी आंत का पहला हिस्सा ड्यूडिनम कहलाता है, तो छोटी आंत के पहले हिस्से ड्यूडिनम के थ्रू हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिलता है एंड अगेन ये हमारे सेल तक पहुंचता है और सेल पे पहुंचने के बाद में ये सेल को, अगर पानी खराब है, दूषित है या एसिडिक है तो उसको ऑक्सीडाइज करता है, और अगर ये पानी अच्छा है, जो हम बात कर रहे हैं एल्कलाइन की, अगर ये अच्छा है तो हमारे शरीर के सेल को ये चार्ज करके उसको हाइड्रेट कर देता है और जिसके कारण क्या है कि किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी पनप नहीं सकती। तो ये डिफरेंस है, हम जो सादा पानी पीते हैं और एल्कलाइन वाटर अलग किस तरीके से होता है। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं लेकिन आपने जिस तरीके से पीएचडी की है वो वाकई काबिल तारीफ है। सर, इसके बाद पानी की तो बात हो गई है, मैं वाटर आयनाइजर की बात करना चाहूंगी यहाँ पर कि ये होता क्या है और कैसे ये काम करते हैं। देखिए, मैं इसको वाटर आयनाइजर को डिस्क्राइब करने से पहले एक छोटे से एक टॉपिक बताता हूँ आपको कि जो पहाड़ों से पानी गिरता है जी। ये जो पहाड़ों से पानी गिरता है आप देखेंगे ये पानी एक्चुअली नेचुरली इलेक्ट्रोलाइज्ड है। इस पानी की जब है ना इसका जब टेस्टिंग हुई तो पता लगा इस पानी के अंदर क्या एक प्रॉपर्टी क्रिएट होती है दैट इज कॉल्ड हेक्सागोनल शेप, जिसको माइक्रोक्लस्टर प्रॉपर्टीज के रूप में हम जानते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का जो पानी होता है, इस पानी के अंदर कोई भी नेगेटिव एलिमेंट्स नहीं होते और ये पानी जितनी भी सभ्यताएं बसी हैं, चाहे इंडस वैली हो या जो भी, आप देखेंगे कि जो जीव जो बसे वो पानी के नदियों के किनारे ही रहे, तो ये जो पानी है वहां पे इस पानी को पीने से उनके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी पनपती नहीं थी। या फिर कहते हैं कि जड़ी बूटियों से और ऐसे घूमता हुआ पानी आता है तो वो बहुत शुद्ध होता है, प्योर होता है। नहीं, देखिए हुंदा वैली है अपना, एक जगह है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, वहाँ पे एवरेज 100 एंड अबव है। रीजन बिहाइंड क्या है कि उनका पानी, तो वो जो पानी की जो प्रॉपर्टी थी दैट इज कॉल्ड हेक्सागोनल शेप वाटर। तो एक गैजेट आता है जो आज की डेट में हाईली सर्चेबल प्रोडक्ट है और अगर हम बात करें इंडिया की तो हमारे देश के अंदर ये प्रोडक्ट हर घर की नीड है। इस प्रोडक्ट के अंदर होता क्या है कि हमारे घर का जो नॉर्मल वाटर है, जो पानी हम लोग पीते हैं, वो पानी इस मशीन के अंदर जाता है और एक प्रोसेस होती है जिसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में होता है कि पानी के अंदर डिसॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, घुले हुए तत्व को TDS, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स कहा जाता है। तो ये जो घुले हुए तत्व हैं ये कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। अच्छे होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, और बुरे होते हैं सल्फेट, फॉस्फेट, क्लोराइड एंड फ्लोराइड। तो ये जो टोटल डिसॉल्व सॉल्ट्स हैं, इस सॉलिड्स को मशीन के द्वारा ब्रेक किया जाता है एंड पानी जब मशीन के अंदर जाता है तो पानी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से अच्छे और बुरे तत्व अलग होते हैं। अच्छे एल्कलाइन होके कैथोड रॉड के अट्रैक्शन से एल्कलाइन आउट हो जाते हैं और जो बुरे तत्व थे जो हमें नहीं चाहिए, जो हमें हमारे शरीर को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, वो बुरे तत्व एनोड रॉड से अट्रैक्ट होके एसिडिक आउट हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे कैथोड एनोड, एक्चुअली वाटर आयनाइजर का प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर क्या होता है कि कैथोड एनोड रॉड बनाई जाती है जिसमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव करंट दिया जाता है। तो जिस प्रकार पहाड़ से पानी गिरा और नेचुरली इलेक्ट्रोलाइज हुआ, उसी प्रकार एक गैजेट है जिसको वाटर आयनाइजर कहते हैं, उसमें पानी मशीन के अंदर जाता है और अच्छे और बुरे तत्व अलग होते हैं। प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलिसिस है, सही मायने में ये रिस्ट्रक्चर ऑफ वाटर है। और हम बात करें तो इसमें सेपरेशन ऑफ आयंस हो जाते हैं, मतलब अच्छे तत्व जो हमें सेहतमंद रखेंगे वो, और जो बुरे तत्व जो हमें बीमारियां पैदा करते थे, दोनों अलग हो जाते हैं। पर सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि कश्मीर में एक जगह है जहाँ पर एज 100 अबव भी जा रही है, जस्ट लाइक जापान। लेकिन अगर हम अभी के सिनेरियो की बात करें तो अभी
एज हाईएस्ट अगर 70 भी पहुंच जाए, इंडिया में इतनी बीमारियां फैल गई है, हर घर में आपको डायबिटिक पेशेंट मिल जाएगा, बीपी और हार्ट अटैक्स आप देख लीजिए। हार्ट अटैक की पहले एज हुआ करती थी कि ठीक है 70 अबव 80 अबव के लोगों को आ रहा है, आजकल 20 से 25 साल के युवा लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। तो क्या इसमें हमारा पानी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? देखिए एक्चुअली इसमें तो कई सारे से टॉपिक्स भी हैं इन्वॉल्व, क्योंकि पानी जो है ये पानी हेल्दी हार्ट एंड ब्रेन बूस्टिंग का काम करता है। बट एक्चुअली होता क्या है कि अगर अपन इसको गहराई से समझें, बीमारी क्या है जो आपने बीमारी बताई जैसे कि ब्लड प्रेशर या डायबिटीज, दैट इज एक्चुअली अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। इसमें होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर क्या है कि जो हमारा ब्लड का जो पीएच है 7.35 टू 7.45 पीएच, जब हम इस पीएच को हमारे लंग्स और हमारी किडनीज को मेंटेन करते हैं, तो होता यह है कि ये पानी एक्चुअली एल्कलिटी नहीं, इस पानी के अंदर 4 प्रॉपर्टी बनती हैं। जब आयनाइजर से पानी गुजरता है तो पानी ब्रेक होता है, H2O ब्रेक होकर H2 एंड OH माइनस अलग हो जाते हैं। H2 मतलब हाइड्रोजन गैस, ठीक है, OH माइनस मतलब ऑक्सीहाइड्रल, ये अलग हो जाते हैं। और होता यह है कि पानी रिस्ट्रक्चर जब होता है तो पानी हेक्सागोनल शेप बन जाता है। तो एल्कलिटी तो क्या है कि आप 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना और कई सारे ऐसे हमारे पास में चीजें होती हैं जिससे एल्कलिटी मेंटेन की जा सकती है। या आपने सुना होगा कि खीरे से पानी को एल्कलाइन किया जाता है, या फिर CMD कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स आती हैं जिससे पानी क्या है कि एल्कलाइन हो जाता है। या हमारे देश में 1998 से ऐसे कई सारे RO या गैजेट्स चल रहे हैं जिससे पानी को एल्कलाइन बनाया जा सकता है। बट एक्चुअली दे आर 2 टाइप ऑफ वाटर। ओके, One is a alkaline ionized water and another one is a alkaline purified water. So इसमें भी एक बहुत बड़ा अध्ययन है कि alkaline purified water जो होता है, ये पानी क्या है कि ना कि केमिकली एडेड होता है। इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप या अदर कोई चीजों से एल्कलिटी मेंटेन कर देते हैं जो 1, 2, 3 महीने रह सकती है। बट जिस प्रकार एक फूल को हम मुरझाने से रोक नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। या फिर एक केला देखेंगे या कोई भी पेरिशेबल फूड, वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है, एंड वी आर आल्सो ऑक्सीडाइजिंग। सो होता ये है कि जो पानी हम आयोनाइजर की बात कर रहे हैं, ये पानी के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है, नॉट ओनली द एल्कलाइन बट एंटीऑक्सीडेंट, माइक्रोक्लस्टर एंड एक्टिव हाइड्रोजन जनरेट होते हैं। और एज पर द WHO एक्टिव हाइड्रोजन सिर्फ 120 मिनट्स मतलब 2 घंटे में खत्म हो जाते हैं। तो अल्कलाइन वाटर की अगर लाइफ की बात करें तो क्या इसकी 2 आवर्स ही लाइफ है या फिर 1-2 दिन तक चल सकता है? नहीं, देखिए मैंने बोला कि पानी के 4 प्रॉपर्टीज बनी, एल्कलाइन, एंटीऑक्सीडेंट, जो आयनाइजर से निकलता है। हाँ, जो आयनाइजर से निकलता है। तो एल्कलिटी जो होती है वो डिपेंड अपॉन द ज्योग्राफिकल कंडीशन या आपने किस तरीके से उसको रखा हुआ है। सॉरी, मैंने ज्योग्राफिकल कंडीशन ये बोलना चाहे कि अगर आपने इसको छांव में रखा है, धूप में रखा हुआ है, या किस जगह पे है, किस आपने बर्तन में रखा हुआ है पानी, तो उससे भी मैटर करता है। क्योंकि प्लास्टिक की बोतल और ग्लास की बोतल में ह्यूज डिफरेंस है। आपने सुना होगा कि पहले के जमाने में हम लोग कॉपर में पानी पीते थे, या आज भी कई लोग पीते हैं। तो कॉपर के अंदर एक प्रॉपर्टी है इस पानी को, वो भी रिस्ट्रक्चर कर देता है। तो टॉपिक ये था कि आयनाइजर से निकला हुआ पानी, तो वो एल्कलाइन जो है वो अलग चीज है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो है माइक्रोक्लस्टर। बिकॉज इसकी हेक्सागोनल शेप होने के कारण ये पानी हमारे सेल तक पहुंच पाता है, जिसको कहते हैं पेनिट्रेशन। और ये उस सेल तक पहुंचने के बाद में इसकी नेगेटिव ORP, जिसको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, ये उस सेल को चार्ज कर पाता है। देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है, हमारे शरीर के अंदर 35.2 ट्रिलियन सेल्स जो हैं, जब इनकी चार्जिंग कम हो जाती है, तो उस जगह के अंदर क्या है कि बीमारी पनपती है। और अगर हम टेक्निकल भाषा में बोलें तो हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स हैं, उस सेल्स पे इलेक्ट्रॉन की मिसिंग होना फ्री रेडिकल कहलाती है। और फ्री रेडिकल इज इक्वल टू टॉक्सिक। बट जिस बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ये पानी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के वजह से इलेक्ट्रॉन से भरपूर है। अगर ये पानी इजी टू पेनिट्रेट होगा और सेल तक पहुंच जाएगा तो उसको हाइड्रेट कर देगा, उसको चार्ज कर देगा। तो जो नॉर्मल पानी होता है, जिसको हम कहते हैं एल्कलाइन प्यूरिफाइड वाटर, उसके अंदर क्या है कि ये ताकत नहीं है कि उस बीमारियों को रिवर्स कर सके। तो हमारे ये जो वाटर आयनाइजर गैजेट होता है, इससे निकला हुआ पानी एल्कलाइन के साथ में एंटीऑक्सीडेंट और माइक्रोक्लस्टर और एक्टिव हाइड्रोजन प्रॉपर्टी होती है। बट एक्चुअली दिस वाटर इज इलेक्ट्रोलाइट रिड्यूस वाटर कहलाता है, जो शरीर के सेल तक पहुंच के उसको चार्ज कर देता है, और इसीलिए बीमारियों से निजात मिल सकता है। जी सर, एल्कलाइन वाटर की बात हो रही है तो ऐसा सुना है काफी ज्यादा कि जैसे विराट कोहली जैसे और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपना एल्कलाइन वाटर
पीते हैं, साथ भी कैरी करते हैं, बहुत महंगा महंगा पानी होता है, पर आम इंसान एल्कलाइन वाटर कैसे पिएगा? और पिएगा भी तो कितना मात्रा में पीना चाहिए? जस्ट लाइक आपकी जो पीएचडी है वो सुनकर मेरे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगी कि एल्कलाइन वाटर आम इंसान को कैसे प्रोवाइड हो सकता है, क्योंकि जनरली सोच ये है कि वो बहुत महंगा होता है। देखिए, सही बताएं तो महंगा और सस्ता कुछ नहीं होता, ये तो हमें लगता है ना। आपने नाम लिया विराट कोहली का, तो विराट कोहली जी के आगे तो अपन महंगा सस्ता सोच ही नहीं सकते। बट क्या होता है कि आज हमारे देश के अंदर जो इतनी सारी बीमारियां बनती जा रही हैं, इसके पीछे जो रीजन है वो हवा और पानी है। अगर मैं आपको बताऊं कि यूएस के अंदर आज 25% कैंसर पेशेंट हैं, कैंसर रेट जो है वो 25% है, मतलब हर 4 में से 1 को कैंसर है। और हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, उधर भी यही हाल है। हम बात करें हमारे देश में दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर क्या है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। रीजन बिहाइंड वहां का AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 to 500 अभी चल रहा है। और यहाँ पे ये कंडीशंस हैं, ऐसा प्रोटोकॉल्स हैं कि अगर इतना AQI हो तो स्कूल, कॉलेज, ऑफिस को बंद करना पड़ेगा। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि एक इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि हवा और पानी, अगर आप देखेंगे हवा और पानी एक ऐसा टॉपिक है कि हम लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। जब एक पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है, जब एक पेशेंट एडमिट हो जाता है, तो उसको सबसे पहले उसकी हवा पानी चेंज करते हैं। उसको क्या है कि हवा मतलब ऑक्सीजन लगा देते हैं, उसको एक पानी जो ड्रिप चढ़ाई जाती है, दैट इज कॉल्ड रिंगर लैक्टेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम का वो एक कॉम्बिनेशन, हाँ कंसंट्रेशन है, जो क्या है कि ब्लड में डायरेक्टली इन्फ्यूज हो जाता है। तो वो क्या कर रहा है कि हवा और पानी हमारे खून में मिलकर हमारे सेल्स को क्या है कि देन वो रिपेयर कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि हवा और पानी के ऊपर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे पुरानी मूवीज में कहते थे कि आप हिल स्टेशन जाइए, या हम कहते हैं कि इस बेचारे को क्या कि यहाँ का हवा पानी चेंज कर रहे हैं, या इस पानी को हवा पानी राज नहीं आया। तो कुल मिला के कहानी है कि हवा और पानी के अंदर क्या है कि आज दूषित होने के कारण हम लोग इतनी सारी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। आप देखेंगे दिल्ली के अंदर या हमारे इंडिया के अंदर कोई भी बीमारी, कैसी भी बीमारी, कोई भी कैसी बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी हम कैंसर की बात कर लेते हैं कि लाइक कैंसर क्या है कि अनकंट्रोलेबल डिवीजन ऑफ सेल इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज कैंसर। बट इन अ सिंपल लैंग्वेज आवर सेल इज -70 मिलीवोल्ट नेगेटिव चार्ज। अगर ये -15 पे आ जाए तो कैंसर सेल एक्टिवेटेड हो जाते हैं, और जैसे से ये नीचे जाता है 0, 1, 2, 3, 4, तो ये क्या है कि कैंसर सेल के स्टेजेस बढ़ते चले जाते हैं। तो हुआ क्या, कैंसर क्या था कि चार्जिंग कम होना। अब चार्जिंग को करने के लिए आप नंगे पैर जमीन पे अगर आप चलते हैं तो अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स से में फायदा होता है। आप 1 मिनट में 8 बार सांस लेते हैं तो उससे फायदा होता है, कि 8 बार सांस लेने का मतलब ये हुआ कि आप लंबी सांस लेंगे, धीरे धीरे रिलीज करेंगे, तो आपके लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है अगर वो ज्यादा कंज्यूम होगा तो आपकी बॉडी एल्कलिनिटी के टुवर्ड्स जाएगी आप, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे शरीर जो है ये एल्कलिन रहा है। अगर क्या है कि जब ये शरीर एसिडिटी की तरफ जाता है तो बॉडी खुद अपने शरीर को एल्कलाइन बनाने के लिए हमारे शरीर के अंदर से, हड्डियों के अंदर से, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालती है, ताकि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, जो पीएच वो मेंटेन रहे। अगर ये पीएच थोड़ा भी नीचे गया या ऊपर गया, ऑन द स्पॉट डेथ है। जैसे कि आपने देखा होगा स्नेक बाइट या कोई साइनेट खाता है, सेम टाइम क्यों मर जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एसिडोसिस। तो सेम एज इट इज, ये पीएच जो होता है ये बढ़ और घट नहीं सकता, ये सिर्फ बॉडी ही है जो इसको क्या है कि मेंटेन करती है। पर सर, जैसे पानी के बारे में आपने बोला कि हवा पानी पर हम ध्यान नहीं देते, लेकिन जस्ट लाइक ऑडियंस हमें देख रही होगी, वो भी पूछना चाहेगी कि पानी का पता कैसे करें कि हमारा पानी सही आ रहा है, हम कैसा पानी पी रहे हैं, ये पता करने की जरूरत है, लेकिन क्या इसका प्रोसेस होता है? नहीं, देखिए, मैं आपको इस चीज के बारे में बताऊं कि आज से जब मैंने पानी के ऊपर जाना नहीं था तो मैं भी नॉर्मल मतलब जीवन जी रहे थे, हमें पता ही नहीं था कि मतलब क्या पानी है, क्योंकि हमने कभी भी पानी की वैल्यू नहीं समझी थी। लेकिन क्या होता है कि एक माँ अपने बच्चे को हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, देसी घी, पराठे सब कुछ खिला रही है, लेकिन अपने हाथों से अपने घर का जो डीमिनरलाइज्ड वाटर, दैट इज कॉल्ड आरओ वाटर पिलाती है, तो कहीं ना कहीं उसके शरीर के साथ में खिलवाड़ हो रही है। बट एक्चुअली क्या है, उस माँ की कोई गलती नहीं है, इट इज कॉल्ड लैक ऑफ नॉलेज, या फिर हमें पता ही नहीं। आज मेरी मदर भी मेरे लिए कभी बुरा नहीं सोचेंगी, लेकिन होता क्या है कि कुछ ऐसे एनवायरमेंट्स, ऐसी चीजें हैं हमें पता नहीं है। तो इसका जो रीजन है कि जैसे आपने कहा कि हम कैसे पता करें, तो मार्केट के अंदर क्या है कि कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ गैजेट्स होते हैं, कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे आप पानी के पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है
कि वो पीएच कितना होना चाहिए, जी। कितना उसका ORP होना चाहिए। तो उसके लिए देखिए आपको स्टडी करना पड़ेगा, बिकॉज WHO ये कहती है आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कैंसर, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, तो टूथपेस्ट से या फिर क्रीम से हो रहे हैं। और हम लोग क्या है कि तंबाकू से तो कैंसर होते हैं, लेकिन क्या है कि कई सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो WHO बता रही है, या अभी आपने हार्ट अटैक की बात की थी, तो हार्ट अटैक के ऊपर क्या है कि 2021 का नोबेल प्राइज मिला कि पेपराजिन एंजाइम्स के ऊपर कि हार्ट अटैक, हार्ट के ऊपर कोरोनरी आर्टरी पे जो प्लैक जम जाता है, उस प्लैक को एक लाल मिर्च से खोला जा सकता है। अब उसके लिए भी कई सारे प्रिंसिपल्स हम समझाते हैं कि आपका शरीर ही आपकी बॉडी को एल्कलाइन बनाएगा। ये जो पानी है, ये पानी एक्चुअली एल्कलिटी के अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी माइक्रो क्लस्टर है, जो इजी टू पेनिट्रेट है और सेल तक पहुंच रहा है और सेल को चार्ज कर दे रहा है। सो एक्चुअली वी आर डिस्चार्जिंग, हम लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं, हमें चार्ज करना है अपने सेल को, चार्ज करने की जरूरत है। लेकिन सर मेरे पास एक सोल्यूशन है। आपने बोला कि पानी पर पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन मैं हमारी ऑडियंस को कहूंगी कि अगर आप इन सारे हथकंडों से बचना चाहते हैं, पानी का पीएच लेवल क्या है, क्या नहीं है, कैसे इसे शुद्ध करें, तो आपको ना सिर्फ सर से कांटेक्ट करने की जरूरत है। सर आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल कर दे देंगे, और कैसा आप पानी पी रहे हैं उससे लेकर कैसा आपको पानी पीना चाहिए, और आपके घर में अगर कोई डिजीज आपको परेशान कर रही है उससे भी छुटकारा दिला देंगे, क्योंकि इन्होंने काफी गहराई से PhD कर रखी है। सिर्फ इनसे कांटेक्ट करने की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएंगे सर के। और सर मैं ये जानना चाहूंगी, मेरा आखिरी सवाल है, पानी पर वैसे तो चर्चा चलती रहेगी, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि बेटर लाइफस्टाइल जीने के लिए वाटर आयनाइजर के बेनिफिट्स कुछ लाइंस में आप हमारे दर्शकों को बता पाएं कि वाटर आयनाइजर लगाने से कितना इम्प्रूवमेंट आ जाएगा उनकी लाइफस्टाइल। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि आज कई सारे मिथ्स और कई सारी चीजें मार्केट में चल रही हैं कि लोग क्या है कि मिसगाइड हो जाते हैं जी। बट मेरा मानना ये है कि देखिए मेरे पास में बहुत सारे एविडेंस हैं और बहुत सारे ऐसे रिसर्च हैं, मैंने जो चीज़ देखी है कि वाटर आयनाइजर जो एक्चुअली क्या है कि कोई भी बीमारी, कैसी भी बीमारी, देखिए दुनिया में कई प्रकार की बीमारियां जो नाम हमने सुने भी नहीं होंगे, बट एक्चुअली उसका जो रूट कॉज है वो क्या है कि हमारा सेल है। बिकॉज सेल से टिश्यूज बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से इंसान शरीर। तो क्या है कि डॉक्टर ऑटो हेनरिच वारबर्ग एक साइंटिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी शरीर के अंदर हो नहीं सकती, इंक्लूडिंग कैंसर। तो ये जो पानी है, ये पानी क्या है कि जब आप अपने घर पे जब गैजेट लगाते हैं तो आपके घर का पानी मशीन से निकलने के बाद में एल्कलाइन प्रॉपर्टी मेंटेन करके हेक्सागोनल शेप बन के हाइड्रोजन रिच प्रॉपर्टी हो जाता है। जो पानी जब आप कंज्यूम करते हैं, जब आप ये पानी पीते हैं, तो ये पानी आपके शरीर के प्रत्येक सेल तक पहुंच के आपके सेल्स को हाइड्रेट करता है, और हाइड्रेशन के जरिए से उस सेल्स के अंदर कोई अगर बीमारी है तो रह नहीं सकती, और अगर नहीं है तो कभी हो नहीं सकती। आपके शरीर के अंदर कैसी भी कोई भी प्रकार की बीमारी इस मशीन के निकले हुए पानी से अगर आपने 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर कंज्यूम किया, क्योंकि इसकी एक शेल्फ लाइफ है, तो आप इस पानी से अपने शरीर की बीमारियां से निजात पा सकते हैं। सब कुछ ड्रेन आउट हो सकता है एल्कलाइन वाटर से अगर आप इसे पीते हैं। तो मैं जरूर चाहूंगी कि अगर आपने देखा है पूरा वीडियो, तो आप अगर चाहते हैं कि एल्कलाइन वाटर आप भी पिए, अगर चाहते हैं वाटर आयनाइजर आप लगवाना, तो सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पानी पर और डिजीज पर आगे एक और सीरीज हम लेकर आएंगे, जिस पर हम आपको हर वीडियो के जरिए बताएंगे कि कैसे आप इन बीमारियों से बच सकते हैं, कैसे आप अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं इन बढ़ती हुई बीमारियों से। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। और अगर पानी पर अगर आपको कुछ जानना है, सवाल आपके मन में आया है इस वीडियो को देखकर, तो कमेंट कर दीजिए फटाफट। हम अगले वीडियो में उसका जवाब जरूर लेकर आएंगे। शुक्रिया।